जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक सुंदर सी लीला आप लोगों को सुना रही हूँ और क्या पता ये एक अलर्ट या वार्निंग सभी लिसनर्स के लिए है जो पास्ट कुछ देर से मेरे साथ साईं संदेश और कुछ वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो भी ना एक अलर्ट ही है बाबा की तरफ से हम सभी के लिए। एक शायद ऐसा मुझे इस बार फील हुआ तो मैंने आपको बोला, मेरे मन में मुझे ऐसी बात आई कि शायद ये बाबा का अब एक अलर्ट मोड ऑन हो गया है जिसमें हम सबको बाबा अलर्ट कर रहे हैं। होता ये है ना कि ये जो साईं डिवोटी थे ये लोग ना संडे को कहीं घूमने गए थे। लाइक संडेज़ को जनरली सब कोई थोड़ा रिलैक्स करते हैं, है ना, होता है। तो ये लोग भी अपना वैसे ही सभी सारे लोग जो हैं घूमने के लिए चले गए। तो जब ये लोग घूमने गए तो इनके मन में ना ऐसा विचार आया कि देखो बाबा जो है वो संदेश में भी मना करते हैं, तो हम ना अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे बट हम हेल्दी चीज़ तो खा सकते हैं। तो जनरली जो साउथ इंडियन डिशेस हैं उसको काफ़ी हेल्दी मानी जाती हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम इडली डोसा वगैरह खा लेते हैं, वो तो हम खा सकते हैं। और जो बाकी की डिशेस हैं जैसे कि वड़ा पाव वगैरह है जिसमें पाव जो है जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैदे का यूज़ कर रहे हैं, या समोसा वगैरह है तो वो किस ऑयल में कर रहे हैं पता नहीं। तो इसलिए लोगों के मन में हुआ कि हम चलो इडली और डोसा ही ले लेते हैं, वही हम लोग खा लेंगे। दूसरी चीज़, इनके मन में कहीं ना कहीं एक कंजूसी वाली भावना भी आ गई थी कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं खाएंगे, हम यहीं स्ट्रीट फूड से ही खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ 40-40 50-50 रुपए की मिल रही है तो वो सस्ती भी है, ठीक ठाक है भी, साफ़ भी है, तो लाइक दैट वुड बी बेस्ट। तो इन लोगों ने वो तय किया और फिर ये लोग घूम लिए अपना, जो भी इनको शॉपिंग करना था, जो भी सारा सब कुछ करना था वो सब कुछ ये लोग कर लिए। और उसके बाद ये लोग अपना जो है वो पैक करवा लिए, इडली डोसा जो भी था। उस दिन आकर ये लोग ना वहाँ पर खड़े होकर ये लोग नहीं खाए, क्योंकि इन लोगों ने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होती है ना वो नहीं थी। तो इन्हें थोड़ा ये लगा कि यार ये स्टील की प्लेट में हम नहीं खाएंगे, क्योंकि एक तो हम ठेले पे खा रहे हैं, फिर ऊपर से ये बहुत महंगी भी नहीं है, तो पता नहीं कितनी सफाई से धोएंगे या क्या करेंगे, गॉड नोस। तो इसलिए हम नहीं खाते हैं, हम घर जाके खा लेंगे। तो इन लोगों ने घर आके खाने का वो किया। और इन लोगों ने जब पार्सल करवाया ना, तो पार्सल की जो प्राइस थी, अलग से कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगी, ठीक है ना, मतलब 5-10 रुपये भी डिलीवरी चार्ज मांगते हैं ना, कुछ नहीं मांगा इन लोगों से। जो प्राइस है उसी प्राइस पे आप प्लेट में खाओ, पैक करा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग अपना लाए, घर पे लाकर ये लोग खाए। चटनी वो ओके और सांभर अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो ये लोग खाए, सब कुछ हुआ। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बताते हैं कि रात को फिर खाना वाना खा के वो लोग अपना सो गए। सुबह जब वो उठे तो उनको ना एकदम से हल्की हल्की सी वॉमिटिंग लगनी शुरू हुई। तो उनको इनिशियली लगा ना कि वो थोड़ा देर से सो के उठे हैं, इसलिए शायद भूखे होंगे, इसलिए वॉमिटिंग लग रही होगी। तो उन्होंने जो है वो पहले फ्रूट्स वगैरह खाए, फिर वो जाकर ना नमक और उसके साथ अजवाइन, नमक, ये सब वो थोड़ा खाए कि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, पर वॉमिटिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसके बाद उनको लगा कि ना एकदम सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेता हूँ। और उन्होंने फिर ये जल्दी से इन्होंने ब्रेकफ़ास्ट किया कि मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ, क्योंकि होता है ना जब खाली पेट हो, आपको भूख लगी हो तो भी वॉमिटिंग लगती है, तबीयत ख़राब लगती है। तो ये जल्दी से खाना खाए, ब्रेकफ़ास्ट किया। बट इसके बाद भी वो चीज़ कम ही ना हो, कर दे कम ही ना हो, वॉमिटिंग पर वॉमिटिंग लगे और लगे कि अब तो बस हो जाएगा, अब तो बस हो जाएगा। तो ये बस बाबा को विनती कर रहे थे कि बाबा आप मेरी ना तबीयत ठीक करिए, बस अब आप मेरी तबीयत ठीक करिए बाबा, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। फिर पता है क्या हुआ, अपने आप
आप लोग पूछते हैं ना कि बाबा से कैसे बात की जाती है, इनके साथ भी वही हुआ। अपने आप इनके मन में एक विचार आया कि कल मैंने जो खाया था, हो ना हो ये उसी की वजह से हो रहा है। तो उसी के बाद अगला विचार इनके मन में आया कि बाबा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी नहीं खाऊंगा वहाँ का, ना ही मैं वहाँ से लेकर आऊँगा। क्योंकि ये ना जहाँ घूमने गए थे वहाँ इन्होंने उस स्टॉल को पहली बार देखा था, और क्योंकि वो बहुत सस्ते में खिला रहे थे, तो और इन्होंने जैसा बताया कि इनके मन में कंजूसी आ गई थी कि 40-50 रुपये में, 40 रुपये में इडली और 50 रुपये में डोसा मिल रहा है, तो मैं यही ले जाता हूँ। पूरी फैमिली के लिए भी ले जाऊँगा तो 250-300 में बहुत हो जाएगा सबका, ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं। तो ये चीज़ इनके मन में आ गई थी। तो इसलिए इन्होंने जो है वो इडली डोसा है उस शॉप से सोचा था कि मैं अगले हफ्ते टिफ़िन लेकर जाऊंगा और पूरा पैक करा के लाऊंगा। पर बाबा की कैसी लीला हुई, बाबा ने इनके मन में विचार डाला कि बाबा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वहाँ का नहीं खाऊंगा, अब आप मेरी तबीयत ठीक कर दो, अगर मैंने खाया तो आप मुझे बीमार कर देना। इन्होंने ये चीज़ तक बोली, इतनी बड़ी बात ये बाबा से बोल गए कि अगर अब मैंने खाया तो आप मेरी तबीयत भी ख़राब कर देना, वॉमिटिंग भी करा देना, बट अगर मतलब मुझे सही लग रहा है कि उसी की वजह से आपने मेरी तबीयत ख़राब कराई है, तो अब आप मेरी तबीयत ठीक कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। एंड बिलीव मी, इन्होंने जैसे बाबा को प्रॉमिस दिया कि ये उस शॉप से नहीं खाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो इन्होंने सोचा है आगे के लिए, वैसे ही इनकी तबीयत ठीक हो गई। इन्होंने ये तक प्लान बना लिया था कि ये उस डोसा वाले का नंबर ले लेंगे और उससे जो है ना, मतलब रैपिडो या कोई भी जो भी डिलीवरी वाला होता है ना जिससे आप सामान मंगवा सकते हो, उससे बुक करा के ये एक ही बार सुबह में मंगवा लिया करेंगे और मतलब सुबह दोपहर का सबका हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा कभी कभी, और एक अच्छा खासा मील और सस्ते में भी सब निपट जाएगा। तो इनके मन में ये भावना थी। बट आप बाबा की लीला देखिए, बाबा को मंजूर ही नहीं था कि ये वहाँ का खाएं, और जैसे इन्होंने बाबा से प्रॉमिस दिया कि अब मैं नहीं खाऊंगा, खाया तो फिर आप मुझे बीमार करना, देन आई एम ओके फॉर द पनिशमेंट। जैसे इन्होंने ये संकल्प किया, इनकी धीरे धीरे कुछ ही देर में पूरी तबीयत ठीक हो गई। जो सुबह से इनको वॉमिटिंग लग रही थी नींद खुलने से लेके, ये प्रॉमिस के बाद तबीयत ठीक हो गई। तो तब इनको समझ में आया कि पास्ट संदेश में भी और फिर जो वीडियोस डले हैं उसमें भी, सब में बाबा यही कह रहे हैं कि सोच समझ कर खाना है ना, और जहाँ का जैसा तैसा कुछ भी नहीं खाना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। तो यही इनका एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस से अब मैं आप लोग को एक बात कहती हूँ, आप सभी लोगों को, जो मैंने शुरू में भी कही, क्या पता ये बाबा आपके लिए, मेरे लिए और जिन जिन लोगों का इस चीज़ पर ध्यान गया है उनके लिए अलर्ट मोड पर लेकर जा रहे हैं कि हमें बाहर का जैसे तैसे जगह का, या जहाँ भी थोड़ा हमें लगे कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या वैसा डिश जिसे खाने से नुकसान हो सकता है, तो वो सब अब हमें नहीं खाना है। क्या पता ये चीज़ बाबा दे रहे हों अलर्ट में। ऐसा इस बार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि संदेश में कई दिनों से मैंने बोला है, ये मेरे ध्यान पे था, यही बात मुझे याद रह गई है कि मैंने खाना को लेकर बहुत बार बोला है। फिर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी, वो भी मैंने डाले हैं, और आज फिर से ऐसा एक्सपीरियंस आया। तब मुझे अब ऐसा लगा ना कि बाबा हम सबको अब अलर्ट कर रहे हैं कि भाई बाहर का मत खाओ, बिल्कुल ही मत खाओ, छोड़ दो खाना। क्योंकि आप देखिए ना कि बाबा ने मतलब पास्ट कई दिनों में ऐसी कई सारे एक्सपीरियंस, कई सारे मैसेजेस में यही बात बुलवाई है। और मेरे मन में तो बाबा ने, मैं अगर पर्सनली कहूँ तो इतने कम समय में इतना ट्रांजिशन ले आया है ना कि मुझे आजकल भरोसा ही नहीं होता बाहर में कहीं भी खाने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए मेरी वो इच्छा मर चुकी है कि मैं कहीं खाने जाऊँ। मुझे बहुत शौक था एक टाइम पर अलग रेस्टोरेंट जाना, ट्राई करना, ये वो। ऊपर से आजकल हर दूसरे दिन बिलीव मी, मतलब मुझे महीने में पता चल जाता है कि ये नया कैफ़े, ये नया रेस्टोरेंट खुल रहा है। स्पीड में सब खुलते जा रहे हैं। इतने कैफ़े और इतने रेस्टोरेंट की ज़रूरत भी है क्या जितनी खुलती जा रही है। और कहीं पर बहुत सारे लोग, कुछ कुछ जगहों को छोड़ दीजिए तो इतने सारे कैफ़े हैं। मुझे स्पेशली जो कैफ़े है, कैफ़ेज़ की मैं बात करूँ, पुराने दुकान को हटा दें तो कैफ़ेज़ तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा कैफ़ेज़ जो हैं वो थोड़े खाली ही रहते हैं और कुछ समय में बंद भी हो जाते हैं।
मुझे तो ऐसा लगने लगा है, क्योंकि जिसको देखो वो एक एस्थेटिक कैफ़े ही खोल रहे हैं आजकल शायद। अब क्या है मुझे नहीं पता, बट बाबा ने मेरे मन में ना एकदम ये चीज़ डाल दी है। मैंने पहले भी कहा है कि आई एम नॉट अ कैफ़े पर्सन, मुझे बहुत कैफ़े जाना पसंद नहीं है, और अब तो एकदम ही नापसंद सा हो गया है। कुछ पुराने दुकानें जिनकी टेस्ट, जिनकी परंपरा आज भी बरकरार है, और मुझे वहीं जाना पसंद है। कैफ़ेज़ कभी कभी चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती हूँ, बट वो खुशी नहीं देती है। वो जो फील होता है ना, कि आप याद करो जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे यहाँ पे यही रूल था कि वीकेंड पे हमको मतलब फोर्टनाइटली या वीकेंड पे ही हम खाने जाते थे, रोज़ रोज़ वाली बात नहीं थी। तो उन दिनों हम जो रेस्टोरेंट्स में जाते थे, खाते थे, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, सिंपल अच्छे से अच्छा लगता था। इंसान को फील होता था कि हाँ हमने कुछ खाया है, उसकी टेस्ट लगती थी। पर आजकल की सिचुएशंस मुझे नहीं समझ आते। इतनी सिंथेटिक चीज़ें बनने लगी हैं, और इतना कुछ होने लगा है, इतना दिखावा, इतना तामझाम, इतनी चीज़ें होने लगी हैं ना, कि एक सिंपल सा डिश भी सिंपल नहीं रह गया है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। मैंने अपने केस में बोला, और शायद मेरे इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे हैं जिनको हफ्ते में 2-3 दिन बाहर जाना होता है, और मुझे नहीं पसंद है। मैं अब मना कर देती हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। तो ये एक अलर्ट मोड वाला मैसेज है मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, साफ़ सुथरा भी दिख रहा है तो भी अवॉइड करिए। घर पर नमक रोटी खा लीजिए, मैं सच कह रही हूँ, नमक रोटी में भी बहुत आशीर्वाद है, आप वो खा लीजिए। बाबा की बहुत ब्लेसिंग है भाई, हमारे मेहनत की रोटी है, शान की बात है, गर्व की बात है। लेकिन हाँ, अब जैसा तैसा बिल्कुल मत खाइए, और बाहर के खाने पे ट्रस्ट करना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि दूसरे इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है आप कैसा खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। सबको बस अपनी सैलरी चाहिए होती है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को, 100% लोगों को नहीं। और आप क्या जान रहे हो हाइजीन के बारे में? लेकिन हाँ, बीमारियों को तो जान रहे हो ना, कितनी तरह तरह की बीमारियाँ होती जा रही हैं आजकल। तो इसलिए अब जैसा तैसा नहीं खाना है, जहाँ तहाँ का नहीं खाना है। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि बाबा अलर्ट मोड पे लेके जा रहे हैं कांस्टेंट ऐसे एक्सपीरियंसेस भेज के। तो बस यही था अनुभव। जय साई राम। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स मेंशन है, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं।